कर्ण का अभिशाप, एक महान योद्धा का दुखद भाग्य। कल्पना कीजिए कि आप अब तक के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैं, फिर भी भाग्य के एक क्रूर मोड़ के कारण असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। यह उस योद्धा कर्ण की दुखद कहानी है, जिसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार शाप दिया गया था, जिससे महाभारत के महान युद्ध में उनका दिल दहला देने वाला अंत हुआ। कर्ण जन्म से साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे पांडवों की माता कुंती और सूर्य भगवान के पुत्र थे। लेकिन किस्मत बुरी थी। कुंती ने शर्म के डर से, क्योंकि वह उसकी शादी से पहले पैदा हुआ था, शिशु कर्ण को एक टोकरी में रखा और उसे नदी में तैराया। एक दयालु सारथी अधिरथ ने बच्चे को पाया और उसे अपने रूप में पाला। कर्ण एक रथ चालक के पुत्र के रूप में बड़ा हुआ, जो अपने शाही मूल को कभी नहीं जानता था। लेकिन उनका दिल एक योद्धा जैसा था और उनका एकमात्र सपना दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज बनना था। तीरंदाजी में महारत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित कर्ण ने महान गुरु द्रोणाचार्य से संपर्क किया, जो शाही राजकुमारों को प्रशिक्षित कर रहे थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने केवल योद्धाओं को प्रशिक्षित किया, न कि केवल एक सारथी के बेटे को। लेकिन कर्ण हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और महान ऋषि परशुराम से संपर्क किया, जो युद्ध के सबसे महान शिक्षक थे। कर्ण के समर्पण से प्रभावित होकर परशुराम ने उन्हें एक छात्र के रूप में लिया और उन्हें दिव्य हथियारों के रहस्य सिखाए। एक दिन एक गहन पाठ के बाद परशुराम ने कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर विश्राम किया। जैसा कि भाग्य ने किया होगा, एक विशाल कीट ने कर्ण की जांघ में काट लिया। खून बहने लगा, लेकिन कर्ण मौन में दर्द सहते हुए स्थिर रहे ताकि उनके गुरु की नींद में खलल न पड़े। जब परशुराम जाग गए और खून देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा ब्राह्मण कभी भी इस तरह के दर्द को झुके बिना सहन नहीं कर सकता। यह महसूस करते हुए कि कर्ण वास्तव में छद्मवेश में एक योद्धा था, परशुराम ने उसे शाप दिया। आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता के क्षण में, जब आपको अपने सबसे शक्तिशाली हथियार की आवश्यकता होगी, तो आपका मनुष्य पवित्र ज्ञान को भूल जाएगा जो मैंने आपको सिखाया है। कर्ण अपने घुटनों पर गिर गए, उनका दिल टूट गया। उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब वह निर्णायक क्षण में इसे भूलने के लिए अभिशप्त था। मानो एक श्राप ही काफी नहीं था, भाग्य ने फिर से कर्ण को प्रभावित किया। एक दिन अपनी तीरंदाजी का अभ्यास करते समय कर्ण ने गलती से एक गरीब ब्राह्मण की गाय को मार डाला। क्रोध से भरे ब्राह्मण ने उसे शाप दिया, जिस तरह आपने एक निर्दोष प्राणी को मार डाला है जब वह निहत्थे था, उसी तरह आप भी तब मरेंगे जब आप सबसे कमजोर होंगे। कर्ण ने क्षमा मांगी, लेकिन अभिशाप वापस नहीं लिया जा सका। वर्षों बाद महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ। कर्ण, जो अब अंत के राजा थे, ने दुर्योधन और कौरवों का पक्ष लिया था, जो उनकी निष्ठा से बंधे थे। आखिरकार उन्हें पांडवों के सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन के खिलाफ खुद को साबित करने का मौका मिला। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भयंकर था। उनके तीर गड़गड़ाहट की तरह टकराते हुए धरती को हिला देते थे। लेकिन जब कर्ण अपना सबसे घातक हथियार छोड़ने ही वाला था, तभी परशुराम का अभिशाप आया। उनका दिमाग खाली हो गया। वह अपने हथियार का आह्वान करने के लिए पवित्र मंत्र को भूल गया था। स्थिति को और खराब करने के लिए कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ भरे युद्ध के मैदान में फंस गया। उन्होंने इसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया और अपना बचाव करने की पुरजोर कोशिश की। ये वह क्षण था जब अर्जुन के सारथी कृष्ण ने उन्हें ब्राह्मण के अभिशाप की याद दिलाई। असहाय कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने दलील दी कि एक निहत्थे योद्धा पर हमला करना युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे कर्ण द्रौपदी के अपमान और अभिमन्यु की हत्या का हिस्सा थे। दया का समय बीत चुका था। अर्जुन ने अपना तीर छोड़ा। ये कर्ण की छाती में घुस गया और शक्तिशाली योद्धा गिर गया। उसका शरीर युद्ध के मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही कर्ण मर रहा था, कुंती ने आखिरकार सच्चाई का खुलासा कर दिया। वह उनका सबसे बड़ा बेटा था, उन्हीं लोगों का भाई था जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ी थी। पांडव, विशेष रूप से युधिष्ठिर और अर्जुन, तबाह हो गए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाग्य से शापित योद्धा कर्ण ने अंतिम सांस ली। खलनायक के रूप में नहीं, केवल एक रथचालक के पुत्र के रूप में नहीं, लेकिन महाभारत के सबसे बड़े दुखद नायक के रूप में। अपनी शक्ति, साहस और उदारता के बावजूद कर्ण भाग्य से अभिशप्त थे। उनका जीवन हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाता है। चाहे आप कितने भी महान क्यों न हो, कभी कभी भाग्य की अन्य योजनाएं होती हैं। लेकिन कर्ण की कहानी को हमेशा एक योद्धा की कहानी के रूप में याद किया जाएगा, जो अपनी अंतिम सांस तक नियति के खिलाफ लड़े।